मैं शादी नहीं करना चाहती थी। एक खामोश लड़की की आखिरी कहानी। शहर में एक आदमी रहता था। नाम था जफर मलिक। उम्र 44 साल। एक बिजनेस एम्पायर का मालिक। बंगले, गाड़ियां, पैसा सब कुछ था। लोग उसे जफर साहब कहते थे और उसे अपने रुतबे पर बहुत गर्व था। मगर उसकी जिंदगी में एक कमी थी, शादी। उसने कभी शादी नहीं की। हर रिश्ते को पैसे से तौलता रहा। एक दिन जब वो अपने फार्म हाउस से गुजर रहा था तो एक गांव के करीब उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, सुंदरस। सिर्फ 23 साल की, मासूम, शरीफ और गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। वो नदी से पानी भर रही थी और उसकी सादगी ने जफ़र के दिल को छू लिया। अगले ही दिन जफ़र ने अपने लोगों के जरिए लड़की के माँ बाप से बात करवाई। जब उन्हें पता चला कि जफ़र साहब बहुत अमीर हैं, शहर में नाम है और उनका घर महल जैसा है, तो आंखों में चमक आ गई। माँ ने कहा, हमारी बेटी तो नसीब वाली है, जफ़र साहब जैसे आदमी को मिल रही है। बाप ने सीधा कह दिया, शादी का फैसला हो गया, हम तैयार हैं। मगर एक शख्स तैयार नहीं थी, सुंदरस खुद। उसने अपने माँ बाप से कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो आदमी मुझसे बहुत बड़ा है, मुझे डर लगता है। लेकिन उसकी बात किसने सुनी? माँ बोली, ये तुम्हारा नसीब है, जिंदगी बन जाएगी। बाप बोला, हमें गांव में इज्जत मिलेगी, पैसा आएगा। सुंदरस हर रात रोती रही, दुआ करती रही कि यह फैसला बदल जाए। मगर उसकी आवाज पैसे के शोर में दब गई। शादी का दिन आया। शहर के होटल में बड़ा रिसेप्शन हुआ। मेहमान, सजावट, मीडिया कवरेज। मगर सुंदरस की आंखों में सिर्फ खौफ और खामोशी थी। जफर के लिए यह सब एक ट्रॉफी जैसा था, एक और अचीवमेंट। शादी के बाद सुंदरस को उसके शहर के महल में लाया गया। लेकिन वो महल उसके लिए एक कैद खाना बन गया। हर रोज उसे महफिलों में ले जाया जाता, डिजाइनर कपड़े पहनाए जाते, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसने खुद को एक शीशा बनाकर जिंदा रखा, जो हर रोज मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टुकड़े टुकड़े हो चुका था। एक दिन सुंदरस छुपकर अपनी पुरानी डायरी में लिख रही थी, मैं पैसे का जेवर पहन तो सकती हूँ, लेकिन दिल की गुलामी नहीं निभा सकती। मुझे जिंदा रहते हुए भी मार दिया गया है। उस रात सुंदरस ने अपनी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा। सुबह उसे उसके कमरे में बेहोश पाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। जफर खामोश था। पहली बार उसे समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। माँ बाप रो रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि इज्जत पैसे से नहीं, बेटी की खुशी से मिलती है। और गांव में लोग कहते फिरने लगे, जिंदा बेटी का घर चाहे छोटा हो, लेकिन उसकी लाश का महल भी बेकार है। अंतिम संदेश, कभी कभी पैसे की चमक इंसानी जज्बातों को अंधा कर देती है, लेकिन याद रखो, किसी का दिल तोड़कर कभी खुशी नहीं मिलती। प्यार पैसे से नहीं, इज्जत से जीता जाता है।